नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आजकल सोशल मीडिया पर सैयद इकरारुल हसन और पीर हक खतीब का तज़किरा काफ़ी सारा वायरल है। तो क्या सैयद इकरारुल हसन जो काम कर रहा है ये वाक़ई सही है, हक पर है, और पीर हक खतीब साहब जैसे करामात अपनी ज़ाहिर कर रहे हैं, क्या वो हक पर है या सैयद इकरारुल हसन हक पर है? तो पाकिस्तान के बड़े बड़े उलमा कराम जो हैं उनका मौक़िफ़ इस पर यह है कि सैयद इकरारुल हसन जो काम कर रहा है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक उसका जहाद है। और पीर हक खतीब जो करामात ज़ाहिर कर रहे हैं वो गलत है जिस तरह वो कर रहा है। वो हकीकत के अंदर कोई पीर नहीं है, कोई वली नहीं है। करामात का ज़ाहिर करना उसका एक धोखा है आवाम को, जो आवाम काफ़ी सारी उसके धोखे के अंदर आई हुई है। करामात जो अल्लाह ताला औलिया अल्लाह के हाथों पर ज़ाहिर करता है तो वो करामात कभी कभी ज़ाहिर होती हैं। ये नहीं होता कि जिस वक़्त चाह किसी को ठीक कर दिया अपनी मर्ज़ी से, जिसको चाह उसकी आंखें ठीक हो गई, किसी के मुंह से चैन निकाल दिए, कीलें निकाल दी। तो कितने हमारे पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े औलिया अल्लाह हैं, छुपे हुए हैं, लेकिन किसी के हाथ से आपने इस तरह नहीं देखा होगा कि उन्होंने करामात ज़ाहिर की होंगी। पीर हक खतीब तो उनके सामने कोई चीज़ ही नहीं है, इससे बड़े बड़े हैं। तो ये पीर हक खतीब जिस तरह करामात अपनी दिखा रहा है, तो पहले किसी अल्लाह वाले ने भी इसी तरह कोई करामात नहीं दिखाई, ना किसी किताब से, सीरत से या कुरान और हदीस से ये साबित है कि इस तरह किसी के करामात को दिखाना और इसी तरह किसी को यकदम सही कर देना, तो यह सारा आवाम के साथ धोखा हो रहा है। तो सैयद इकरारुल हसन ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा कदम उठाया है, और कदम उठाने के बाद वो उसके दरगाह पर भी गया है, उसको चैलेंज भी किया है, और काफ़ी सारी उनकी बातें उनकी आपस में उधर हुई हैं। तो उन बातों से भी पता चल रहा है कि पीर साहब को ना कोई कुरान पाक की आयत आती है, ना उसको कोई हदीस आती है, ना हदीस के अंदर जो दम है वो दम उसको आते हैं, किसी चीज़ का उसको पता ही नहीं है, और ऐसी आवाम उसके पीछे लगी हुई है। उधर जब उनकी आपस में बात हुई इकरारुल हसन की पीर हक खतीब के साथ, तो उस वक़्त उन्होंने पूछा कि आपने ये किससे सीखा है, इस तरह कीले निकालना सारा जो आप करामात करते हैं ये किससे साबित है? वो आगे से क्या बता रहा है वो आप खुद अपनी देख लो आंखों से, और आगे जो बता रहा है वो आप सुन लो, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि पीर साहब की इल्म कितना हुआ है। नाज़रीन समाअत करें। ये जिस तरीके से आप इलाज फरमाते हैं, चेन निकलना, सुइयां बरामद होना, आंख से मोती का निकलना, ये किस हस्ती से साबित है? ये मैं जनाब जी जी देखिए, बात ये है, करामत किसको कहते हैं? जी। करामत उस चीज को कहते हैं जो समझ से बाहर हो। हाँ जी। अगर अताए रसूल ख्वाजा साहब ने एक मुरीद को कासा देकर भेजा तो अना सागर उसमें सारा सिमट गया, तो फिर इसको भी फिर करामत ना माने। ख्वाजा साहब ने किसने हजरत? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जी, मोइनुद्दीन चिश्ती सर। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जी, मोइनुद्दीन चिश्ती सर। जी, मुइनुद्दीन यार आप ना बोले यार, आपने बात करनी है तो आप कर लें यार, आप ना करें ना सर, मैं उनसे बता दूं, आप हजरत अगर इन्होंने बात करनी है तो हमने मुइनुद्दीन चिश्ती अली अजमेरी, मुइनुद्दीन चिश्ती अली अजमेरी, चिश्ती अली अजमेरी। हजरत ये तो नाम ही नहीं है किसी शख्सियत देखिए, का। नाम ये तो लोग हम लिख रहे हैं, लोग अच्छा चलिए, नाम ये तो लोग हम लिख रहे हैं, लोग अच्छा चलिए, देखिए, नाम ये तो लोग हम लिख रहे हैं, लोग अच्छा सुना कि इसका इल्म का आपको पता चल गया, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम भी सही नहीं बोल सकता। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ वाले, राजस्थान जो हिंदुस्तान की रियासत है उधर उनका दरगाह है, तो जो उनका पीर साहब का नाम नहीं सही बोल रहा, मोइनुद्दीन को मोइनुद्दीन कह रहा है, तो ऊपर से कह भी रहे हैं मोइनुद्दीन, तो उसको फिर भी लफ्ज़ सही नहीं आ रहा, उसको मोइनुद्दीन कह रहा है। उर्दू का लफ्ज़ पीर का जो मशहूर पीर है उनका भी नाम वो सही लफ्ज़ से नहीं बोल रहा, तो वो आगे कुरान हदीस का उसको क्या इल्म होगा जो उर्दू लफ्ज़ सही नहीं पढ़ रहा। तो इसलिए ये एक फ़राड है, एक धोखा है। हमें एक सैयद इकरारुल हसन को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसके लिए दुआ करनी चाहिए कि वो उसने दोबारा चैलेंज किया है कि मैं दोबारा उस जाऊँगा और उसको इसके अड्डे ज़रा बंद करूँगा। तो अल्लाह जल्ल शाअनहू इकरारुल हसन को इस मकसद के अंदर कामयाब करे, और जो हकीकत के अंदर जो पीर हैं, जो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह जल्ल शाअनहू हमें उनके साथ जुड़ा रहने की तौफीक अता फरमाए, और इन जैसे फराडियों से अल्लाह जल्ल शाअनहू अवाम को इनसे बदज़न फरमाए, और अवाम को इन जैसे फितनों से बचा रहने की तौफीक दे।
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.